तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अभी तक एमटीएस या फिर जीडीएस में है और वो पोस्टमैन में काम करना चाह रहे हैं, या फिर जीडीएस जो है वो पोस्टमैन या फिर एमटीएस में काम करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है इस एस्पेक्ट से भी, क्योंकि टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया है वो है 3183। एक ऐसा स्पेशल ड्राइव निकाला है जिसके तहत आप कोई भी सर्कल में अगर जीडीएस या फिर एमटीएस में काम करते हैं तो आप जो है दिल्ली सर्कल में पोस्टमैन या फिर एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और आपके लिए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि दिल्ली सर्कल में इतना अवेलेबल कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए स्पेशल ड्राइव करके जो है दिल्ली सर्कल दूसरे सर्कल से अपना कैंडिडेट अपने सर्कल में ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है मेरे उन दोस्तों के लिए जो दोस्तों अभी तक जीडीएस है या फिर एमटीएस है और उसका सिलेक्शन अपना डिवीजन में नहीं हो रहा है। तो अब अगर आप अपना डिवीजन में अपना पोस्टमैन या फिर एमटीएस में सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है तो आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली का स्पेशल ड्राइव के बारे में, जो कि 25/10 को यानी कि इसी महीने का 25 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें बताया गया है कोई भी सर्कल में अगर आप जॉब करते हो, चाहे वो जीडीएस में हो या फिर एमटीएस में हो, तो आप जो है दिल्ली सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि ये जो इस तरह का जो स्पेशल ड्राइव है पहले नहीं हुआ है और एक सर्कल का कैंडिडेट दूसरे सर्कल के में एलडीसी एग्जाम के लिए एलिजिबल कभी नहीं थे। तो अगर आप दिल्ली में जाने का ख्वाहिश रखते हैं तो भी आपके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके बाद आएगा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, उसके बाद आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बाद जो है दोस्तों कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं तो भी जो है आप इसके एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं खैरुल्लाह, अगर आप देख रहे हैं जीडीएस ई पोस्ट। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीडीएस ई पोस्ट में जीडीएस एमटीएस या फिर डिपार्टमेंटल कोई भी पोस्ट के बारे में या फिर कोई भी स्कीम के बारे में जो है वीडियो आते रहते हैं। तो हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे 3183 वैकेंसी है, जो कि 2 साल का वैकेंसी है, यानी कि 2022 और 2023 2 साल में यहाँ पे 3183 वैकेंसी निकल गया है। जहाँ पे पोस्टमैन में टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 1651 और मेल गार्ड में जो है 13 वैकेंसी है और एमटीएस में जो है यहाँ पे 1519 वैकेंसी टोटल है। तो टोटल जो है कुल मिला के 3183 वैकेंसी है और जो हॉराइजॉन्टल कुछ वैकेंसी है जो कि डिसेबल पर्सन के लिए है वो अलग से है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इसका क्या है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है वो है पोस्टमैन एमटीएस का जो रिक्रूटमेंट रूल है 2023 का अमेंडमेंट रूल उसके आधार पे होगा। लेकिन आप 2023 का जो अमेंडमेंट रूल है उसमें बताया गया है कि पोस्टमैन और एमटीएस के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। लेकिन 18 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से एक नया नोटिफिकेशन निकल के आया है जिसमें बताया गया है कि पोस्टमैन हो या फिर एमटीएस हो, दोनों के लिए एक ही कॉम्बाइन एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के आधार पे जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कंप्लीट होगा। और यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसीड्यूर वो 6 स्टेज में कंप्लीट होगा। पहले स्टेज में देखा जाएगा पोस्टमैन का वैकेंसी जो कि एमटीएस से लिया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो वैकेंसी है वो एमटीएस से लिया जाएगा। तो पहला स्टेज में सक्सेसफुल जो एमटीएस होंगे उसमें से जो है पोस्टमैन का वैकेंसी फिलअप किया जाएगा। उसके बाद अगर अनफिल रह जाते हैं कोई भी कारण, जैसे कि कैंडिडेट का कमी हो या फिर जो है एलिजिबल कोई रिफ्यूजल हो गया या फिर कोई रिजेक्ट किया अपना अपॉइंटमेंट, तो जो है दूसरे आएगा जो वेटिंग लिस्ट में है एमटीएस का लोग उसके सिलेक्शन होगा उसमें। तो स्टेज 2 में जो है वेटिंग लिस्ट में जो एमटीएस होंगे उसका सिलेक्शन होगा और उनसे भी अगर कोई रह जाता है तो 3rd स्टेज में आएगा एक कंबाइंड लिस्ट। टोटल वैकेंसी का जो एक टोटल जो वैकेंसी रहेगा उसके आधार पे एक लिस्ट तो प्रिपेयर किया जाएगा और 4th स्टेज में आएगा जो है सक्सेसफुल जीडीएस है उसके आधार पे। तो पहले जो है पोस्टमैन में लिया जाएगा। अगर पोस्टमैन का फिलअप हो गया तो जो बाकी बचा हुआ कैंडिडेट है वो एमटीएस के लिए एलिजिबल होंगे और सेम प्रोसीड्यूर जो है स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए रिपीट होगा। पहले सक्सेसफुल जीडीएस के लिए और उसके बाद जो वेटिंग में है जो रिफ्यूजल या फिर कोई भी कारण अगर अनफिल रह जाता है तो 5th और 6th स्टेज में बाकी का जो प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो इस तरह जो है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के माध्यम से जो है पोस्टमैन और एमटीएस का एक ही कंबाइन एग्जाम के माध्यम से पूरा जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब आता है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो जीडीएस ई पोस्ट में अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है सर्विस एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का होना पड़ेगा। तो अगर आपका सर्विस 5 साल हो गया है तो आप पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सर्विस होना पड़ेगा 3 साल। तो अगर आप दिल्ली को सर्व करना चाहते हैं तो आप जो है पोस्टमैन या फिर एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो बात है, आपका जो है रीजनल लैंग्वेज में आपका दखल होना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में आप अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली का जो रीजनल लैंग्वेज है वो है हिंदी, तो हिंदी में आपको जानकारी होना, हिंदी लैंग्वेज में आपका दखल होना पड़ेगा। पोस्टमैन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर नॉलेज वो भी जरूरी होता है। और पोस्टमैन एमटीएस जो रिक्रूटमेंट रूल है, एमटीएस रिक्रूटमेंट रूल के आधार पे आपका जो एक ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फिलअप करते हो तो जो है आप दिल्ली सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सावत है फोर्थ पार्ट में, जो कि है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों उसमें क्लियरली बताया गया है, अगर आप दिल्ली सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जो है दिल्ली सर्कल का ही कैंडिडेट कहलाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद अगर आप चाहे कि आप फिर से अपना सर्कल में लौट आने के लिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि टर्म्स कंडीशन ही ऐसा है, आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। और रूल 38 या फिर कोई भी ट्रांसफर फैसिलिटी को लेकर भी आप जो है अपना सर्कल में वापस नहीं आ सकते, तो आपको रहना पड़ेगा दिल्ली सर्कल में। और नेक्स्ट जो एग्जाम होगा आपका हायर एग्जाम, जैसे कि अगर एमटीएस में हो तो पोस्टमैन में अगर एग्जाम देंगे, या फिर पोस्टमैन में हो तो पीए में अगर एग्जाम देंगे, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब जो है आप रेगुलर एम्प्लॉई के हिसाब से ही जो है रूल 38 का जो रूल्स है, नॉर्म्स है, उसके आधार पे अपना सर्कल में वापस आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले कभी नहीं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। और यहाँ पे और एक बात कहना दोस्तों जरूरी है, क्योंकि जो रूल रिक्रूटमेंट रूल है उसमें बताया गया है, अगर आपका प्रीफरेंस, मतलब जो प्रीफरेंस आप देते हैं उसी प्रीफरेंस के आधार पे आपका जो है मतलब सिलेक्शन होगा। मतलब अगर आप एक्स डिवीजन के लिए प्रीफरेंस देते हैं तो उसी में आपका देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप बताया गया है, दिल्ली सर्कल का जो स्पेशल ड्राइव है इसमें बताया गया है, अगर आप अप्लाई करते हो और आपका जो है सिलेक्शन प्रीफरेंस आपने नहीं दिया है तो कोई भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप किस तरह का प्रीफरेंस चाहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी को अप्लाई कीजिए, या फिर आपको नहीं पता कि किस में आपको अप्लाई करना है तो छोड़ दीजिए, सारे डिवीजन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी जानकारी में मदद कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो जो है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारा पेज को भी लाइक और जो है फॉलो कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।